Chapter 11 IC 38 प्रीमियम इज ए प्राइस विच इज पेड बाय इंश्योर्ड, यानी जो पॉलिसी होल्डर है या जो पॉलिसी लेने वाले हैं वो प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है एक इंडिविजुअल को। रिबेट्स यानी एक परसेंटेज जो कंपनी जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उनको जैसे डिस्काउंट होता है वैसे ही ऑफर करते हैं, तो इंश्योरेंस में इसको रिबेट बोलते हैं। जो ऑफ मिलता है थोड़ा एक परसेंटेज दिया होता है। अभी ये कब होता है? जहाँ पे हायर अमाउंट की पॉलिसी ली गई है, हायर अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड लिया गया है, वहाँ पे रिबेट मिलेगा। और मोड ऑफ प्रीमियम है, जहाँ पे मोड ऑफ प्रीमियम यानी जो पेमेंट करने का तरीका है वो ईयरली है एंड हाफ ईयरली है, वहाँ पे रिबेट मिलता है। अभी दो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड लाइफ एंड नॉन स्टैंडर्ड लाइफ। स्टैंडर्ड लाइफ यानी वो लाइफ जिनके हेल्थ कंडीशंस जिनका जो हेल्थ है उनका कंडीशन अच्छा है, और नॉन स्टैंडर्ड लाइफ यानी वो लाइफ जिनकी हेल्थ कंडीशन जो है अच्छी नहीं है। अभी प्रीमियम किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है? एक है मॉर्टेलिटी, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, रिजर्व्स एंड बोनस लोडिंग। मॉर्टेलिटी क्या है? मॉर्टेलिटी ये बताता है कि एक पर्सन के कितने ईयर्स तक जीने के चांसेस हैं, या अगर इसको आप सिंपली देखोगे तो मॉर्टेलिटी यानी एक पर्सन जो है कितने टाइम तक एक पर्टिकुलर एज तक जिएगा, या फिर उसके कितना चांसेस है वो जी की जल्दी से जल्दी जो है उनका डेथ हो जाएगा। दैट इज मॉर्टेलिटी। हायर द मोर्टेलिटी रेट हायर द प्रीमियम। हायर द मोर्टेलिटी रेट यानी वो पर्सन के चांसेस है कि वो जल्दी से जल्दी उसकी डेथ होगी, तो इसके लिए उसका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। और मोर्टेलिटी रेट कम है तो प्रीमियम भी कम होगा। प्रिंसिपल्स जो डिटरमाइन करती है कि वैल्यू की अमाउंट क्या है लोडिंग की: एडिक्वेसी, इक्विटी एंड कम्पिटिटिवनेस। एडिक्वेसी क्या है? देखो, सबसे पहले अगर मैं लोडिंग आपको बताऊं तो लोडिंग अगर आप देखोगे इजीली तो लोडिंग वो खर्चा है या वो पार्ट ऑफ एक्सपेंस है जो एक स्टैंडर्ड जो प्रीमियम चार्ज हो रहा है उसमें इंक्लूडेड है या उसमें ऐड किया जा रहा है एक पॉलिसी होल्डर से चार्ज करने के लिए। ठीक है, लोडिंग को आप ऐसा समझिए। अभी एडिक्वेसी में क्या है? जो एडिक्वेसी के हिसाब से जो है ये एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए प्रॉफिट या सरप्लस ऑफ कंपनी को। इक्विटी में क्या है कि हर क्लास ऑफ जो पॉलिसी है वो लोग को पे करना चाहिए अपने कॉस्ट्स के हिसाब से, ताकि किसी भी पॉलिसी में ऐसा नहीं हो कि एक को कम प्रीमियम देना पड़ रहा है, एक को ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जिस पॉलिसी में जितना रिस्क है उसके हिसाब से उनको प्रीमियम पे करना है, तो इस हिसाब से इसमें इक्विटी में लोडिंग ऐड होगा। कॉम्पिटिटिवनेस में क्या लिखा है कि जो भी ग्रॉस प्रीमियम आ रहा है यानी जो भी टोटल प्रीमियम आ रहा है ये कंपनी को इनेबल करना चाहिए इसको कॉम्पिटिटिव एज मिलने में। अगर
कॉम्पिटिटिवनेस, अगर लोडिंग दिखे, अगर लोडिंग बहुत हाई है मतलब चार्जेस जो ऐड हो रहे हैं प्रीमियम में वो काफ़ी हाई है, तो पॉलिसीज जो हैं वो काफ़ी महंगी हो जाएंगी, और इस केस में क्या होगा, लोग लेंगे नहीं। कॉम्पिटिटिवनेस में ये लिखा है, तो कॉम्पिटिटिवनेस के लिए जो लोडिंग है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम होगा तो कंपनी को ही नुकसान होगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो भी तो लोग को लेने में प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा रखना है ना कम रखना है। अभी देखिए एक्सपेंसेस एंड रिजर्व्स क्या है। अभी जो प्रीमियम है उसमें क्या ऐड होता है, एजेंट्स ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट, कमीशन ऑफ एजेंट्स, यानी आप लोग का जो इनकम होता है, जो स्टाफ सैलरीज होती है, जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, स्टेशनरी का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस होते हैं और भी खर्चे होते हैं, ये सब जो है ये लोडिंग में आते हैं। और ये सब का एक पार्ट जो होता है डिवाइड होके कैलकुलेशन से एक पार्ट जो है, जो भी प्रीमियम कलेक्ट हो रहा था उस सब में ऐड किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ना दो तरीके के खर्चा करना होता है, एक न्यू बिजनेस एक्सपेंस और एक रिन्यूअल एक्सपेंस। न्यू बिजनेस एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जब एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है तो वो उनको करना पड़ता है। रिन्यूअल एक्सपेंसेस ये एक्सपेंसेस है जो कंपनी को बाद में करने पड़ते हैं। जो स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं, स्टार्टिंग में जो भी कंपनी को खर्चा करना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके लिए जो इनिशियल प्रीमियम्स होते हैं, हाँ, जो स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो भी स्टार्टिंग में हम प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं पॉलिसी होल्डर से, उनसे, ठीक है। तो कंपनी को जो है एक स्ट्रेन फेस होता है ये वजह से, इसके लिए इसको हम बोलते हैं न्यू बिजनेस स्ट्रेन। और ये जो कंपनी को प्रॉब्लम हो रहा है, नया बिजनेस जो आ रहा है, क्योंकि खर्चे तो काफ़ी ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग में, सेटअप के टाइम पे जब कंपनी नया नया पॉलिसीज ले रही है, ठीक है। तो वो जो खर्चे हैं, कंपनी जो है प्रीमियम तो सेम चार्ज कर रही है ना, बट रिकवर उसका उतना नहीं हो पा रहा है फर्स्ट प्रीमियम से। तो ये खर्चा जो है, जो बाद के जो प्रीमियम्स आ रहे हैं, यानी जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ रहे प्रीमियम्स, उनमें से रिकवर करती है, ठीक है। अभी देखिए एक्सपेंसेस में क्या 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 होता है। आपको जो कमीशन मिलता है, जो भी आपने न्यू बिजनेस लाते हो, उसमें भी सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो काफ़ी खर्चे होते हैं जो कंपनी को करने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जितना प्रीमियम मिल रहा है उससे ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में यही लिखा है कि बाकी के जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है, उस जो स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चा हुआ उससे बिजनेस के ऊपर एक स्ट्रेन आ रहा है, उसको हम न्यू बिजनेस स्ट्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेन है ये रिकवर कर रहे हैं किससे, जो बाद में प्रीमियम जो पॉलिसी होल्डर पे कर रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम रिकवर कर रहे हैं, ओके। अभी देखिए जो खर्चे स्टार्टिंग में होते हैं वो कैसा होता है, जो आपको कमीशन मिलता है ना, और फिर बाद में जो इंसेंटिव्स भी होते हैं, फिर जो मेडिकल एग्जामिनर होते हैं उनकी फीस जब भी स्टार्टिंग में पॉलिसी ली जाती है, तो कुछ कुछ केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उनका भी फीस होता है। फिर पॉलिसी में स्टैम्प्स भी लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो भी जितने की पॉलिसी उन्होंने ली है। फिर जो सैलरीज होती हैं और रेंट होते हैं, ये भी एक्सपेंसेस है जो कंपनी को बेयर करने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा पॉलिसीज होते हैं उतना ही ज़्यादा जो है खर्चा होता है। अभी देखिए ग्रॉस प्रीमियम क्या होता है, नेट प्रीमियम प्लस लोडिंग फॉर एक्सपेंसेस। लोडिंग फॉर एक्सपेंसेस यानी
जो ऊपर हमने खर्चे की बात की, जिसको हम ऐड करेंगे जो एक स्टैंडर्ड प्रीमियम जो चार्ज किया जा रहा है पॉलिसी होल्डर से, उसमें हम ऐड करेंगे लोडिंग फॉर कंटीजेंसीज। ठीक है, लोडिंग फॉर कंटीजेंसीज में क्या है, लोडिंग फॉर कंटीजेंसीज क्या है, देखो पॉलिसी जो होते हैं, पॉलिसी में क्या चांसेस होते हैं कि कभी लैप्स भी हो सकता है ना, लैप्स यानी पॉलिसी बाद में आगे जाके बंद हो सकता है। तो या फिर जो ऐसा एज्यूम किया है कि वो पर्सन का डेथ जो है काफ़ी बाद में होगा, मान लीजिए एज्यूम किया है कैलकुलेशन के हिसाब से आया एक पर्सन का डेथ जो है 60 ईयर्स में हो रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि 50 ईयर्स में उसका डेथ हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या है, कंपनी को पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल रिस्क है और जो भी एज्यूम्ड रिस्क है, यानी जब हम इंश्योरेंस के पॉलिसी दे रहे हैं वो टाइम पे जो रिस्क कैलकुलेट किया जाता है और असली खर्चे में डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस को कि कम ज़्यादा नहीं हो या कंपनी को नुकसान नहीं हो, तो इसके लिए एक लोडिंग ऐड की जाती है कंटिजेंसीज के लिए, और ये पार्ट जो होता है प्रीमियम में ऐड किया जाता है। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, ताकि जो भी कंपनी को नुकसान होने के चांसेस हैं, नुकसान क्यों होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस और एक्चुअल लॉस में एक्सपेक्टेड एक्सपेंस में एंड एक्चुअल एक्सपेंस में डिफरेंस है। यानी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पहले उनको पेमेंट भी करना पड़ सकता है और बाद में, है ना, तो ये रीज़न हो सकता है। तो ये जो है इसमें चार्ज किया जाता है ग्रॉस प्रीमियम में। अभी आ गया बोनस लोडिंग। ठीक है, बोनस लोडिंग में अगर हम देखोगे ना, तो जो प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है एक पर्सन से जो पॉलिसी ले रहे हैं, वो थोड़ा सा ना ज़्यादा चार्ज किया जाता है एडवांस में। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी जो भी है, ठीक है, अभी बहुत बार ऐसा भी आता है कि बहुत ही खराब सिचुएशन आ जाता है ना, तो ये टाइम पे एक इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे पोजीशन में होना चाहिए कि जब उनको पेमेंट करना है पॉलिसी होल्डर को तो वो कर पाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि उसको क्लेम पेमेंट करना है और कंपनी जो है पेमेंट नहीं कर पा रही, तो इसके लिए कंपनी जो है एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है, प्रीमियम पे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करती है, ताकि खराब से खराब सिचुएशन में भी जो है कंपनी पेमेंट कर सके जो पॉलिसी होल्डर है उनको। और ये जो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कंपनी चार्ज कर रही है पॉलिसी होल्डर से, ये कंपनी जो है ये पार्ट जो है कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को बाद में वापस कर देता है बाय वे ऑफ बोनस एडिशंस। ठीक है, ये आता है बोनस लोडिंग में। एक इंश्योरेंस कंपनी को थोड़े थोड़े टाइम में अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ये किया जाता है दो रीजन से, पहले देखने के लिए कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है यानी कभी भी कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कभी भी पेमेंट करना पड़े तो वो कर सकती है, और इंसॉल्वेंट मतलब कि वो पेमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए उसको बार बार जो है मतलब थोड़े थोड़े टाइम में जो है चेक करना पड़ता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में। और फाइंड आउट करने के लिए कि सरप्लस अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों को यानी जो पॉलिसी होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए सरप्लस अवेलेबल है कि नहीं।
सरप्लस यानी क्या? सरप्लस होता है एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी। लाइबिलिटीज यानी वो पैसा जो एक कंपनी को पे करना है दूसरे को, एंड एसेट्स यानी कंपनी के खुद के जो ओनरशिप है जिन गुड्स के ऊपर या जो मनी को कंपनी ओन करती है। एसेट को कैसे आप वैल्यू कर सकते हो? बुक वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से, या डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। बुक वैल्यू यानी जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक एसेट को रिकॉर्ड किया है, कौन से वैल्यू पे? जिस वैल्यू पे उसने वो एसेट खरीदी थी, वो कहलाएगी बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू यानी अगर एक इंश्योरेंस कंपनी एसेट को मार्केट में जो प्राइस है वो एसेट का एट प्रेजेंट उसके हिसाब से रिकॉर्ड कर लिए तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू क्या है? फ्यूचर इनकम वैल्यू जो है अलग अलग एसेट्स की, वो फाइंड कैलकुलेट करना और उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना। अभी कंपनी जो है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी खुद भी नहीं बता सकती कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। भी देखिए ये लिखा है कि कैसे कैसे वैल्यूएशन हो सकता है और उसका क्या बेनिफिट होगा या नुकसान होगा या क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कंजर्वेटिव वे से वैल्यूएशन कर रहे हैं तो ये जो है फ्यूचर में जो पॉलिसी होल्डर्स है उसको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अभी ये कैसे होगा? जो लाइबिलिटीज हैं एट प्रेजेंट उसको कंपनी जो है कंजर्वेटिव मेथड में ज़्यादा वैल्यू एज्यूम करके चल रही है। ठीक है, तो एसेट्स जो है वो अंडर वैल्यू हो जाएगा इस केस में। अभी ये मेथड ऑफ अप्रोच को अगर फॉलो किया जाता है तो आगे जाके जब कैलकुलेट किया जाएगा तो सरप्लस ज़्यादा मिलेगा कंपनी को। ठीक है, सरप्लस जितना ज़्यादा मिलेगा तो उतना ही ज़्यादा जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको दिया जा सकता है ना। बट अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को लिबरली वैल्यू किया गया है, यानी कंजर्वेटिव का अब उल्टा कॉन्सेप्ट है, तो जो करंट पॉलिसी होल्डर्स है वो बेनिफिट करेंगे एट एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर पॉलिसी होल्डर्स। तो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक राइट बैलेंस मेंटेन करना होता है करंट एंड फ्यूचर पॉलिसी होल्डर्स के लिए। ना तो कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करो यानी जिससे फ्यूचर पॉलिसी होल्डर्स को बेनिफिट होगा, और ना ही लिबरली कैलकुलेट करो या फाइंड आउट करो, वैल्यू करो। ठीक है, अभी हाउ इज सरप्लस एलोकेटेड, यानी कंपनी का जो भी एक्सेस पैसा मिल रहा है या जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है, एलोकेट करते हैं। ठीक है, every life insurance company has to maintain a solvency margin। अभी solvency margin को हम कैसे देख सकते हैं? excess of asset over its liabilities। जो स्पेसिफिकली सेट असाइड करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्यों बोला है कि एक फंड साइड में रखा गया है तो उससे फ्यूचर में कोई भी जैसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो गए है ना, क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस कुछ और है और एक्चुअल एक्सपेंस कुछ और है। तो अगर सरप्लस ज़्यादा है तो ये इसके बीच का जो भी डिफरेंस है, अगर असली में खर्चा ज़्यादा आया तो जो ज़्यादा खर्चा आया है वो हम लोग सरप्लस को यूज़ करके मीट कर सकते हैं।
फिर दूसरा है फ्री एसेट्स के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा पर्पस जो है सरप्लस का, एलोकेशन का है, वो है उससे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं जो फ्री एसेट्स है उसको कंपनी के, ठीक है। फ्री एसेट्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, तो जो फ्री एसेट्स है वो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकती है। अभी देखो बोनस है, बोनस में जो नॉर्मली हम लोग बोनस पे किया जाता है उसको बोलते हैं रिविजनरी बोनस, ठीक है। रिविजनरी बोनस बोला तो आप समझ लीजिए सिंपल बोनस है। वंस एक बोनस इज डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी टेकन अवे, ठीक है। इसका मतलब एक बार बोनस डिक्लेयर हो गया तो पेमेंट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ बोनस क्या है? टर्मिनल बोनस, सुपर कंपाउंड बोनस एंड सिंपल रिविजनरी बोनस। सिंपल रिविजनरी बोनस यानी जो नॉर्मली बोनस डिक्लेयर होता है। टर्मिनल बोनस यानी वो बोनस जो जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है तो वो एंड के टाइम पे जो बोनस डिक्लेयर किया जा रहा है दैट इज टर्मिनल बोनस। कंपाउंड बोनस जो है इट इज अ बोनस ऑन बोनस, यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज, ये पहले हमने डिस्कस किया था पहले वाले चैप्टर में। अभी देखो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज में यूनिट वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, जो भी जब पॉलिसी का टर्म एंड हो रहा है, मान लीजिए अभी यूलिप पॉलिसी का एंडिंग है 20 साल, तो 20वें साल में जो भी फंड वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो भी मार्केट वैल्यू है एक यूनिट का, तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें कितने यूनिट्स एक पर्सन जिसने यूलिप लिया है उसको मिलेगा, वो फाइंड आउट होगा। जो स्ट्रक्चर है यूलिप का वो ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकती है कि कितना अमाउंट जो है, कितना चार्ज इंश्योरेंस प्रोटेक्शन का है और कितना एक्सपेंस जो है यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट के लिए है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो पॉलिसी ले रहे हैं या जो इंश्योरेंस ले रहे हैं यूलिप वाला, ठीक है, जो पॉलिसी ले रहे हैं यूलिप वाला, वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्रीमियम वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। अभी यूलिप में कौन कौन से चार्जेस होते हैं? एक है पॉलिसी एलोकेशन चार्ज, ठीक है। पॉलिसी एलोकेशन चार्ज में क्या क्या आता है? एजेंट्स का कमीशन, यानी आप जो भी मेहनत करते हो उसमें आपका जो भी कमीशन आता है। पॉलिसी सेटअप कॉस्ट, यानी पॉलिसी के जो भी स्टार्टिंग में जो खर्चे होते हैं उसका कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड स्टैट्यूटरी लीवीज मतलब जो भी टैक्सेस आ गए, जो कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी जो भी पेपर वर्क का एंड ऑफिस के जो भी खर्चे हैं रिलेटिंग टू दिस। सेकेंड कंपोनेंट जो है दैट इज मोर्टेलिटी चार्ज। मोर्टेलिटी चार्ज है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रिस्क कवर। फिर जो बचेगा प्रीमियम उसको यूज करेंगे परचेज ऑफ यूनिट्स के लिए। जो वैल्यू ऑफ यूनिट डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। यूलिप में जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो पॉलिसी होल्डर बियर करते हैं,